ये मैंने देखा है सीएसके की पिछले 2 साल से आता है कि मैच में सुलाते हैं यार, वो बहुत बोरिंग बनाए थे। बस एक ही उनके पास रह गया शोर मीटर, बस वो सिर्फ शोर मीटर ही वो भी नहीं चल रहा ना आजकल। शोर फैंस आने चाहिए शोर मीटर के लिए कि भाई बुरा एक्चुअली में लगता है पता है सीएसके फैंस के लिए, क्योंकि 2-3 साल से ये टीम लिटरली आपको एक थ्रिलर मैच दे नहीं पा रही है। पता है अगर आप ध्यान से देखेंगे 24 में भी इनका पूरा फोकस था कि एंट्री हो गई है, अब तो नाम ही लेंगे, फुल रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर, उन्होंने इंडियन टीम को बहुत कुछ दिया है, बट पूरा सिर्फ सीएसके एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्कर में सिर्फ पूरा ध्यान था हट गया पूरा, है ना, पूरा वर्ल्ड कप से ध्यान हट गया, सॉरी पूरा आईपीएल के मेंस स्ट्रीम से ध्यान हट गया, कहीं पे भी ध्यान नहीं था। पूरा साल पूरे सीजन में शोर मीटर शोर मीटर शोर मीटर, लोग एक छक्का देखने आते थे, वहां से पूरी मैनेजमेंट टीम से ध्यान हटा। पिछले साल आए, पिछले साल भाई 24 फिर भी एंटरटेनिंग था, पिछले साल तो भाई ये हालत कर दी थी कि मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल ऐसे ऐसे भाई ऑनलाइन ट्रोल्स देखे थे मैंने, जो कोर सीएसके फैंस जो बेचारे जिनके बुरा लगता है, टॉक्सिक की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे फैंस भी आ रहे थे भाई, वो भी उनके लिए बुरा लग रहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार। आधे सीजन में बहुत ही गंदी टीम खिलाई, आधे सीजन तक गंदी टीम खिलाई, कोई फिक्स प्लेइंग 11 नहीं था, कभी ये ऊपर वो ऊपर, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से मैच चलते थे। आधे मैच के बाद उनको, आधे आईपीएल के बाद इनको अकल आई कि भाई यार अब शायद चेंज करना है, अब टाइम आ गया है चेंज करने का, तो इन्होंने महात्रे को और प्लेयर्स को ट्राई किया। वहां से दिखा कि भाई, वहां से लोगों को उम्मीद आई कि यार सीएसके इज बैक, द न्यू सीएसके इज बॉर्न। इस बार अगर आप आ गए भाई, और मैंने आपको याद रखो प्लेऑफ में भी रखा था, आप दोनों बहुत हंस रहे थे मेरे पे, मुझे लग रहा है कि ऐसी टीम जो हालत है हंसना ही चाहिए। इस साल हुआ आए भाई, और फिर उसके बाद क्या हुआ यार कि यार ध्यान से देखा जाए तो यार क्या ईगो है, क्या मैनेजमेंट है। पहले तो जडेजा को रिलीज कर देना, उसके बाद भाई शिवम, आप आरआर के बहुत बड़े फैन हैं, आपने कहा था कि भाई जो भी किया अच्छा किया, हमारे लिए बहुत शानदार कर गए। भाई वहां से जडेजा को रिलीज करके संजू सैमसन को लिया, अब आपने लिया तो लिया भाई, चलिए वो बंदा नई टीम में है, उसको 2-3 मैच दीजिए। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने कैप्टन बनाया, भाई चलो कैप्टन बनाया, पहली बात तो मैं वो डिसीजन बाय नहीं करता, चलो आपने बना दिया। उसके बाद ये कैसी जिद है भाई कि मैं ही ओपन करूंगा, वो बंदा भाई आराम से यार 1 डाउन खेल सकता है, और आप महात्रे और चुपचाप संजू सैमसन को ओपनिंग करने दो ना यार। फिर वही अप्रोच, फिर कुछ नहीं, और वही अब उल्टी सीधे डिसीजंस, और जनरली ग्राउंड पे ना इन फैंस को देख के बुरा लगता है भाई, ये बेचारे कुछ सालों से उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मुझे लगता है भाई टू बी ऑनेस्ट ना, पिछले 2 साल एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्कर में सिर्फ, मतलब ठीक है यार, आई हैव अ फुल रिस्पेक्ट, हम सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर आईपीएल टर्म से बात करें सीएसके के लिए, तो सीएसके सिर्फ तमाशा कर रही है यार। इनके फैंस आपको देखो लिटरली, हम तो रोज इंस्टाग्राम पे डीएम पे इतनी गालियां तो भाई आपने कभी खाई होगी जिंदगी में शिवम? आपने खाई होगी कितने, जितना हम भाई को सच बोलने के लिए इतनी गालियां खा रहे हैं हम। आए दिन इनके टॉक्सिक फैंस चढ़ जाते हैं, कोई इसमें बात नहीं, ले दे के कुछ हुआ तो बस क्या इनके पास क्या है शिवम? 5 ट्रॉफी। एमआई तक ने अपने आप को चेंज कर लिया भाई, एमआई तक ने अपने आप को चेंज कर लिया। मैं सबसे पहले शिवम आप पे आना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए पंजाब का फैन हटाइए, आप 2 मिनट के लिए बताइए कि पिछले 2 साल और ये साल 3 साल को देख लें, अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, क्या चल रहा है सीएसके का? सीएसके का मैनेजमेंट, क्या स्टीफन फ्लेमिंग, क्या वो अपनी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, क्या वो वही डीप लेके जाना है, ऐसी नई क्रिकेट को अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है यार। इनके मैनेजमेंट में इतना बड़ा इशू है। सबसे पहले यार आप इतने लेट हो चुके हैं कि आपको लास्ट सीजन के मिड तक तो आपको ये नॉलेज ही नहीं थी कि यंग प्लेयर्स को अब लाना है। यंग प्लेयर्स को आप देखते रहे। अब जो हाल हो गया ना इस टीम का भाई, दूर तक कर रहे हैं भाई, इनको अता पता ही नहीं है कि करना क्या है। आप ये बात मानेंगे ह्यूमिलिटी, बिल्कुल आप अगर 209 रन बना के ये इस लेवल के जलील हो रहे हो, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यार आप में कितनी खामियां हैं इस टाइम। आपको संजू सैमसन आप रिप्लेसमेंट लाए थाला का, वो हमको सबको पता है कि इस बार पूरा सीजन कवर नहीं करेंगे, तो आप इस फेथ में दे, इस होप में दे कि संजू सैमसन आएंगे, उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, विकेट कीपिंग वो करेंगे, एटलीस्ट कुछ गाइडेंस देंगे ऋतुराज को। ऋतुराज इस टाइम क्लूलेस कैप्टन है, बैटिंग में रन आ नहीं रहे हैं, बॉलिंग में आता पता नहीं है। पावर प्ले में आपको नूर अहमद ले आना चाहिए था भाई, अगर इतने रन है स्टार्टिंग से ही प्रेशर बनाते हैं। आपको पता है प्रियांश आर्य सामने है, उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, बैटिंग नेचर है, वो कितना तेज खेलते हैं। अगर आप स्पिनर लाके स्टार्टिंग में प्रेशर क्रिएट करते तो मे बी अभी कुछ डिफरेंट होता। प्रभ सिमरन नहीं खेल पा रहे थे उस टाइम, आप नूर को ला सकते थे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप उनको पेस बॉलर्स दे रहे हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनको मारते हैं भाई। क्लूलेस कैप्टन, ना संजू सैमसन की तरफ से कोई गाइडेंस है, ना स्क्रीन पे हमको दिख रहा है कि संजू सैमसन हेल्प करवाएं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, फील्ड मैनेजमेंट में या कुछ गाइडेंस दे। ऋतुराज को कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। अगर ऐसा ही मैनेजमेंट चलता रहा
तो ये टीम मेरे ख्याल से लास्ट पे ही फिनिश कर रही है, कुछ होप्स नहीं है। लास्ट मैच में मेरे को ये कहा गया था, आरआर से हार गए थे जब सीएसके, कि इनके पास बैटिंग में ये है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग इनके पास बहुत डिसेंट है, आपको यूज करना आना चाहिए। बैटिंग में आपने आज 209 रन लगा दिए हैं, बट आपको दिख नहीं रहा कि हमको अपने बॉलर्स यूज कैसे करने हैं, हमको कैपिटलाइज कैसे करने हैं। भाई बिल्कुल क्लूलेस है ये। और थाला की जो बातें हुई, भाई बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उन्होंने जो इंडियन टीम के लिए किया है, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट इतना जो सीएसके के लिए बहुत कुछ किया है, बट इतना जो बैक किया गया, इस टाइम में आप एक ऐसा फिनिशर क्रिएट कर सकते थे, इतना ग्रूम कर सकते थे यंग टैलेंट को लाकर, कि अभी आप जो शिवम दुबे की तरफ देख रहे हो, अगर वो 4th पे खेल रहा है तो उसके नीचे आपके पास कोई है ही नहीं, उसके बाद आपके पास कोई है ही नहीं कि आप किसकी तरफ देखते हो। देखिए फील्डिंग देख कुछ भी नहीं बचा है इस टीम में यार, ये बिल्कुल फिनिश्ड है, वॉश्ड है। अगर आपको यहाँ से कम बैक करना है तो प्लीज एक आप स्ट्रेटेजीज बनाइए, आप प्लीज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, टफ कॉल्स लीजिए। आप ये जो ओपनिंग का नारा लगा के रखा हुआ है कि हमको ओपनिंग स्पॉट नहीं छोड़ना है, ऋतुराज फर्स्ट डाउन बहुत बेटर कर सकता है, और आयुष मात्रे को ओपन करवाइए। जो आपकी इनिंग्स बनेगी मेरे ख्याल से इससे कई बेटर होगी। बिल्कुल। मैं भाई केतन, उन्होंने कहा भाई कि फुल रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई सिंस अब हमें बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतनी गाली तो हमने एक दूसरे को भी ऐसा ऑफ कैमरा भी दोस्ती में नहीं दी जितनी हमें ये इनके जो फैंस हैं, ये फैंस हमें गालियां दे रहे हैं। भाई क्या ये कह सकते हैं कि भाई सिर्फ एक चीज, कुछ शोर मीटर के लिए, कुछ आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, वो सब चीज को मेंटेन करने के लिए ये सीएसके सारी टीम नई क्रिकेट को अडॉप्ट करती चली गई, सारी टीम। मैंने देखा है यार, मैं ऐसी टीमों को देख रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स भाई अजिंक्य रहाणे तक नई क्रिकेट को अडॉप्ट कर चुके हैं, सारी टीम नई क्रिकेट अडॉप्ट करती चली गई, खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया यार सीएसके। भाई अब चेपॉक में ह्यूमिलेट हो रही है भाई, चेपॉक में, इससे बड़ा क्या चाहिए भाई। तो मैं आपसे वही पूछूंगा यार केतन, कि क्या लग रहा है कि इतने टाइम में टीम बनानी चाहिए थी, या इन्होंने प्रॉपर सिर्फ शोर मीटर पे ध्यान देने के चक्कर में इनके टॉक्सिक फैंस की बात कर रहा हूँ, लोगों को गालियां देने के चक्कर में पूरा 2-3 सीजन वेस्ट करके आज ये टीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भाई मुझे बताऊं क्या लगता है, एक तो पहली बात, आईपीएल में हर साल हर टीम सोचती है कि हम कैसे अच्छा करेंगे नेक्स्ट ईयर। यहाँ सीएस के साथ उल्टा हो रहा है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगला साल हम कैसे और बेकार क्रिकेट खेले। बस ऐसा क्या रीजन दिखा है कि भाई हमारी क्रिकेट, हमारी टीम और नीचे ही जाए। सीरियसली भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू थाला भाई, बट हर चीज एक टाइम तक ही अच्छी लगती है। किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, उसको अगर टाइम से ज्यादा बढ़ा के किया जाए ना, वो नहीं लगती है ठीक। और फिर यार नो डाउट भाई, थाला जिस लेजेंड जो बंदा है वो, लेकिन यार फिर एक टाइम के बाद फैंस बोलेंगे, डाई हार्ड फैंस क्यों ना, वो बोलेंगे कि भाई यहाँ सीएसके नहीं जा रही आगे। अब परफॉर्मेंस देखो ना, फिर लास्ट फिनिश किया, ये साल भी मुझे जो हालत लग रही है ना इनकी, ये लास्ट ही जाएंगे। इनको ये उम्मीद रहती है कि हर साल हम आएंगे, हम फेयर प्ले अवार्ड जीतेंगे। मेरे हिसाब से वो फेयर प्ले जो अवार्ड है ना, वो इनके लिए आईपीएल ट्रॉफी बन चुकी है। इनको लगता है हम वो जीत गए हैं तो हम ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। और इनके फैंस को भी समझना होगा, शोर मीटर से नहीं जीता जाता आईपीएल। आप शोर मीटर लगाओ तो चढ़ाते जाओ, और अब तो शोर मीटर भी नहीं दिखा रहे। हाँ, तो ये जो आपने एक बंदे के ऊपर अपने पूरा टीम चला रहे हो ना, यही वजह है कि सीएसके की ये परफॉर्मेंस है। अब आपने धोनी के ऊपर इतना डाल दिया कि सीएसके इज इक्वल टू धोनी, जो बिल्कुल भी वो सीएसके टीम के लिए भी खराब है। कल को रिटायर तो होना है ना कभी ना कभी। बिल्कुल। अब वो सोचो, उस दिन जब रिटायर होगा तो इस टीम की क्या वैल्यू रह जाएगी? कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी, 0/0। तो आई डोंट नो भाई, ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था। जडेजा को अपने कप्तान बनाया, उनको हटाया। ऋतुराज में अभी तक हैरान हूं, ये ऋतुराज को क्या सोच के कैप्टन बनाया सीएसके ने। सीएसके जिस लेवल की टीम थी, जिस कैलिबर की टीम थी, मुंबई और सीएसके में हम ये सोचते थे नॉर्मल, जब हम थोड़े छोड़ते कि भाई मुंबई या चेन्नई में से किसी को जीतना है, बाकी टीम तो चलो, लिटरली ऐसे ही होता था कि इन दोनों टीम में से ही कोई ना कोई जीतेगी आईपीएल। बट इस पॉइंट पे भाई सीएसके को कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये हालत कर दी है, एक प्लेयर को इतना आपने बढ़ा चढ़ा दिया है कि भाई टीम इज इक्वल टू वो प्लेयर। और वो दिख रहा है यार, क्राउड कितना आ रहा है, वरना सीएसके की गेम में पूरा फुल पैक्ड रहता था ये क्या कोई भी स्टेडियम। बिल्कुल भाई, आपने की नोटिस की है 24 या 23 या 24 में, आप दोनों को याद होगा भाई, उनकी एक झलक पाने के लिए टीम की भाई ग्राउंड खड़ा हो जा रहा था। और पिछले साल से ये डिक्लाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोगों को अब क्रेज नहीं, जब एंट्री होती थी इस टीम की, लोगों को क्रेज ही खत्म हो गया है वो यार। आप अगर क्रिकेटिंग टर्म्स से बात करो तो जो लास्ट ईयर या 2000 मैं कहूंगा 24 से देखने को हमको मिल गया था कि जो सीएसके की कंडीशन होती थी गेम में,
वो इतनी कुछ खास होती नहीं थी, वो हार रहे होते थे, वहां जडेजा आउट होता था और जैसे ही थाला आते थे वो चीयर करते थे, मतलब फैंस खुद चाहते थे कि भाई जडेजा जल्दी आउट हो और थाला आए, वो ये नहीं देखते थे कि सीएसके मैच हार रही है, जीत रही है। भाई ये आप अगर फैंस हो तो आप सीएसके के नहीं हो, आप थाला के हो, ये आप क्लियर बता देते हो। तो भाई आप क्रिकेट देखने नहीं आ रहे, आप थाला देखने आ रहे हो, तो यार फिर तो ये होना ही था। आपने एक बहुत अच्छी ऑफ कैमरा बात बोली थी कि इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक बंदे के आसपास टीम बनाई, उसके बाद रविंद्र जडेजा को जब कैप्टन बनाया था आधी सीजन, भाई मतलब कोई तुक था, अगर आपने दिया है उस बंदे को तो उसको 1 या 2 सीजन दो ना भाई, भरोसा जताओ यार, भरोसा जताओ। सीजन में हटा दिया भाई उसको, और वो फिर उसके बाद हटाया तो हटाया, इस तरह ने रिलीज कर दिया। तो भाई और वो बंदा मजबूर हो गया, ठीक है, उस बंदे ने बाद में भाई सीएसके के बैच को किस किया, बहुत कुछ किया, बहुत कोल, बट बोला कि सीएसके इज पास्ट नाउ, हो गया। तो भाई ये चीज होती है ना यार, ये चीज कहीं ना कहीं यार मेरे को लगता है सीएसके यार आप लोगों से एक बहुत बड़ी वो हो गई है। अभी भी आपकी टीम अच्छी है, अभी भी अच्छी बुरी नहीं है टीम, बट आपका अब यही है ना कि एक बंदा गया, दूसरा बंदा आपने उसके हाथ में दे दिया है, और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम यार सीएसके शुड गेट ओवर विद स्टीफन फ्लेमिंग से बाहर हो जाना चाहिए बिल्कुल। एंड मैं ये कहूंगा कि एट दिस टाइम इन्होंने जो रविंद्र जडेजा के साथ किया, आप अगर राहुल चहर से भी अभी कंपेयर कर दो ना, तो रविंद्र जडेजा बेटर स्पिनर है, बेटर फील्डर है, 50 रन दे दिए, बेटर फील्डर है, और भाई बैट्समैन तो यार आपको जितवा रखी है उन्होंने ट्रॉफीज जितवा रखी है, लास्ट 2 बॉलों में 10 रन मार रखे हैं आप, और क्या चाहते हैं ऐसे प्लेयर से? मेरे को नहीं पता मैनेजमेंट क्या सोचता है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आपने जो रविंद्र जडेजा के साथ किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं था। भाई मैं कह रहा हूँ, और मुझे हाई टाइम यार कर लो भाई, अभी भी चेंज कर लो, आप अभी भी 12 मैचेस पड़े हैं, आप अच्छे से चाहो तो आप अभी भी यार, बट मुझे लगता है कि ये टीम ये बहुत टाइम बाद एक ऐसा एरा है कि लोग अब सीएसके को सोच भी नहीं रहे कि वो विनर्स बनेंगे। बिल्कुल।